अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब की सालगिरह है, तो फिर इसलिए अब मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी में। ये देखिए नाज़रीन, इधर ये इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। आप किस टाइम आए? हैप्पी बर्थडे टू यू कहूँगा और थोड़ा सा वो राइम में कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यस। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे सर, प्लीज राइट एंड शाइन, और इसी तरह ही अल्लाह ताला आपको ग्रो करता रहे और आप ग्रो करते रहे अपने काम से, अपने नाम से, और इसी तरह देखो ये मेरे पीछे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। हज़रात, अब हम ये पंडाल में पहुंच चुके हैं। सालगिरह के पंडाल में हम एंटर हो रहे हैं। सच और झूठ के नुमाइंदा बनकर सामने आते हैं। कभी काबील और हाबील बाहम दस्तों गिरेबां नजर आते हैं, और कभी ताजदारे कायनात हक के अलमबरदार बनकर अबू जहल के सामने नजर आते हैं, और कभी हक व बातिल में फर्क करने के लिए इमाम अली मुकाम अपना पूरा खानवादा कुर्बान करवाते नजर आते हैं। तो हाजरीन मोहतरम, हक व बातिल की इस अजली और अपनी कश्मकश में बंदगाने खुदा कभी नबूवत के रूप में, कभी विलायत के रूप में, और कभी आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक से कभी मुजद्दिदियत के रूप में खल्के खुदा को बातिल की भट्टी में जलने से बचाकर हक की राहों से आशना करते हैं। और तारीख गवाह है कि जब उम्मत मुस्लिमा ज़वालो इन्हितात का शिकार हुई तो मालिक कायनात ने इहकाके हक और इब्ताले बातिल के लिए पैकरों के बाद से मुज़य्यन मर्द मोमिन को भेजता है। तो हमेशा की तरह जब 14वीं सदी हिजरी का सूरज गरूब हो रहा था तो इधर जुबान रिसालत मात से जारी होने वाले वादाए खुदामंदी की तकमील का वक्त होता है, तो फिर 8 ज़िलहज्जा को एक मुजाहिदाना पुकार सुनाई देती है। इह्याए इस्लाम की आलमगीर तहरीक का ऐलान होता है। मीरे कारवां की क़यादत में काफिलाए तजदीद दीन अपनी मंजिल की तरफ रवां होता है। तो फिर 45 साल गुजरने के बाद ये हकीकत असफर मिन अश-शम्स हो जाती है कि 15वीं सदी हिजरी की तजदीदी तहरीक का नाम मिनहाजुल कुरान है, और इस सदी के मुजद्दिद का नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने अकायद की तत्हीर से लेकर आमाल की इस्लाह तक उम्मत की रहनुमाई की। अकीदाए तौहीद हो या शाने रिसालत मात हो, दिफाए शाने शेखैन हो या दिफाए शाने अली हो, सैयदाए कायनात की बारगाह में नियाज़मंदी के तोहफे हों, या दुश्मने अहले बैत के खिलाफ कौलुल मतीन हो, कुरानी फ़लसफ़ाए इनक़िलाब से इस्लामी अफाकियत का इस्बात हो, या आलम इस्लाम को दरपेश सबसे बड़े फितने का सर चलने का मौका हो। आपकी फिक्र हर मैदान में तबानियां बिखेरती नजर आती है। तो फिर शायर का कलम ये लिखने पर मजबूर हो जाता है कि तू ही मुजद्दिद, तू ही मुहद्दिस, अमन का एक सफीर, वक्त के माथे पे रोशन तेरा हर अंदाज। सामईन मोहतरम, जब इस मर्द कलंदर ने सियासत पे बात की तो लोगों ने कहा तुम भी गलत कहते हो, तुम्हारा नजरिया भी गलत कहता है, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगा, यही तंज़ुम मजाक करने वाले लोगों की जुबानें बंद हो गई। फिर हर जुबान ये कहने लगी कि तुम भी सही कहते हो, तुम्हारा नजरिया भी सही कहता है। फिर लोगों को ये कहना पड़ा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते हैं। आखिर पर मुजद्दिद अस्र, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सफ़ीर अमन आलम, मेरी मुराद
हुज्जतुल मुहद्दिसीन शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा कि ए कायद लासानी, ए दानिश बुरहानी, ए कायद लासानी, ए दानिश बुरहानी, तुम सच की निगहबानी, बातिल की परेशानी और शब को गिरा तुझसे क्यों शम्मा जलाते हो, नफरत को शिकायत है क्यों आग बुझाते हो, क्यों जबर की बस्ती में आवाज उठाते हो, जो नक्शे कुहन उभरे तुम उसको मिटाते हो, और लर्जा है हर एक मरहब के उभरे हो कज़ा बनकर, और लर्जा है हर एक मरहब के उभरे हो कज़ा बनकर, और नाला है कि आए हो क्यों शेर खुदा बनकर, और नाला है कि आए हो क्यों शेर खुदा बनकर। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। के बारे में लिखने बैठा तो उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू मेरे सामने आए, जिनके बारे में मैं लिखता रहता तो लिखता ही रहता, लेकिन फिर भी एक अदना सा स्टूडेंट होने के नाते मैंने उनके पहलुओं को लफ्ज़ों की शक्ल देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी, और अगर कोई गलती गुस्ताखी हो तो माफ़ करना। कि लिखने बैठा हूँ आज उसकी तौसीफ़ को जिसने बातिल को झंझोड़ा है ज़ोर से, जो गरीबों का हरदम ही साथी रहा, जिसने मोड़ी उम्मीदें लबे गौर से, और बात जिसकी हमेशा ही दिल को छुए, इल्म जिसकी कमा और सुरतीर है, जिसके लफ्ज़ों से हरदम मोहब्बत बहे, जो कि दीने मोहम्मद की तस्वीर है, जिसके लफ्ज़ों से हरदम मोहब्बत बहे, जो कि दीने मोहम्मद की तस्वीर है, और चाँद की तरह जिसकी है रोशन जबीं, जिसकी आंखों में रोशन सी चमकार है, जिसके होंठों की जुम्बिश से लर्ज़ा उठे, जिससे डरती है वानों की दीवार है, और जिसकी सोचे मुनव्वर से यूं एक दिन हर्फ बातिल ज़माने से मिट जाएगा, हर सुदीने मोहम्मद की होगी महक, दश्त ज़ल्मात का अब्र छट जाएगा, और बेनवाओं की आखिरी आस है, बेकसों का सहारा मेरा रहनुमा, इसमें ताहिर यही उसका मायार भी, सारे जग से है प्यारा मेरा रहनुमा, और इनकलाबी उम्मीदों को भर लाएगा। इंशाल्लाह के इनकलाबी उम्मीदों को भर लाएगा। हमको अपने है ताहिर पे पूरा यकीन, खिज़्र की उम्र पाए दुआ है मेरी, तुझ पे रहमत करे खातिमुल मुरसलीन। जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही मैं बैरिस्टर आमिर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और ये पेंटिंग जो है वो रिसीव करें। मैं मिस उज़मा नज़ीर से भी गुजारिश करती हूँ कि वो भी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी साहब को ज्वाइन करें, जिन्होंने हमारी पेंटिंग्स ये बनाई हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत ही खूबसूरत असासा है, और जो आप ये आर्ट्स का भी सारा देख रहे हैं, हमारी आर्ट सोसाइटी जो है उसको भी ये उनकी कन्वीनर है। नेक्स्ट मैं गुजारिश करती हूँ हनी अलबेला साहब से कि वो आए और अपनी पेंटिंग रिसीव करें। नेक्स्ट मैं नासिर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं। नासिर मस्ताना साहब। थैंक यू सर। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अब मैं जिस मेहमान का नाम लूँगा, मैं नाम लूँगा और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वो हम सब के बहुत पसंदीदा हैं, हमारे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पसंदीदा हैं। और उनकी हजूर शेखुल इस्लाम से मोहब्बत का ये आलम है कि वो हर साल फाउंडर्स डे पर हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं
और हमारी इस महफिल के लुत्फ को दोबारा करते थे। आप सबकी और आज ये महफिल दो आतिशा इस वजह से भी हो जाएगी कि हमारे साथ आज पाकिस्तान के दो लेजेंडरी आर्टिस्ट के साहबजादगान हमारे साथ मौजूद हैं। यानी हमारे साथ हाजी अलबेला का बेटा हनी अलबेला भी मौजूद है और हमारे साथ मस्ताना साहब का बेटा नासिर मस्ताना भी मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में हमारे दोनों मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारिक कादरी साहब को और उनकी 74वीं सालगिरह पे। और मैं यहाँ आने का जो मेरा मकसद होता है और यहाँ पहुँचना जो होता है, मैं जाता भी हूँ तो लगता है कि मैं यहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक अदना सा एक हिस्सा तो नहीं, एक ज़रा समझता हूँ मिनहाजुल कुरान का। और डॉक्टर साहब से जो मेरी मोहब्बत वो आज की नहीं, बचपन की है। और जब से मैं इदारे से मुंसलिक हुआ, और ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हुसैन साहब का और हफीज़ साहब का और शहजाद साहब का, कि जो गाहे बगाहे मुझे जोड़े रखते हैं इदारे के साथ। आज मेरे मेंटोर सैयद नूर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। एक क्लैप होनी चाहिए, फिर मैं अपने साथी आर्टिस्ट का तारुफ करवाना चाहूँगा। दिल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हो जाना चाहिए। इधर आ जाए, चोर है, इधर आ जाए, इतना पीछे क्यों छुपे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप भी हम में से हैं। मैंने बहुत से शो किए हैं, मतलब मैंने आर्मी का भी शो किया है, लेकिन यहाँ मैं बहुत नर्वस हूँ। कोई नहीं, आप आज इंसानों में आए हैं ना। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माइक की आवाज़ थोड़ी कम है, जरा थोड़ी सी आवाज़ की खोल दें जरा मेरा इनके साथ भी। अच्छा, जो जितना प्रेशर होता है ना यहाँ का, वो मैं बता दूं, माइक की आवाज़ मुकम्मल है, आपके फेफड़ों की आवाज़ कम है, आपकी ऑक्सीजन। फौरन डॉक्टर जैन ना बन जाओ, गल कर रहे हो। मसाना साहब मेरे बड़े प्यारे भाई, छोटे बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट, ये अक्सर मुझे कहते थे कि आप इधर जाते हैं मिनहाजुल कुरान, मुझे कभी आप लेके नहीं गए साथ। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और इनकी अवेलेबिलिटी थी तो मैं आ गया। मैं कहा यार आए चलें, इस दफ़ा मैं लेके जा रहा हूँ और नेक्स्ट आप खुद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिवाय मोहब्बतों के और खलूस के मुझे तो और कुछ नजर आएगी। और साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और अल्लाह पाक इसी तरह ता क़यामत डॉक्टर साहब को सलामत रखे। उन्होंने बहुत सीरियस गल्लां कर लेंगे ने, उन्होंने एंटरटेन करना है, अगर फौरन नहीं किसी बन जाना है अजीब जे, उन्होंने एंटरटेन करना है। मैं आपका लिहाज कर रहा था लेकिन आप नहीं चाहते जी। अच्छा माइक देखो, ये मैं लगता कि तुसी तो मैं लड़े हैं उधर को लो। और को माइक है नहीं? हेलो जी, है सही। एक माइक और दे दो दूसरा जी। मस्ताना साहब माशाल्लाह। हाँ जी सर, ठीक है। डाइवो च बैठे, डाइवो गड्डी नहीं, हाँ सब पहली बार डाइवो च बैठे, उन्होंने कन्ना लाने ने हैडफोन दिता, इन्होंने नाल दी सवारी ने 60 रुपए रोज दिता। उन्होंने कहा भाई कन्ना लाने वास्ते यार मेरे अल्लाह वेखो, उधर गल करो, मेरे अल्लाह वेखना मंगे हो मेरे नाल, उधर वेखो। यानी तुसी नहीं चाह रहे कि जी मेरी थोड़ी सी बनी है, मैं हेलो 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 लव यू, आई लव यू डॉक्टर साहब, आई लव जी। देखो कारखान ने तो बाहर कैमरे लवाए, तेन पता ही नहीं क्यों
क्यों? मैं अपनी गुर्बत रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। सही कह रहे हो। मसाना साहब नीलाम का प्रोग्राम चले गए, तारकी साहब ने सवाल किया था वो कौन सी बला है जिसके मुंह में दांत नहीं है? उठ के कहते मेरी दादी। यानी को कहता है कौन गल बनाई खारसान गया इनकी दादी जवाब दुरुस्त। जी नासिर माशाल्लाह इतना रंगारंग प्रोग्राम है और क्या खूबसूरत पर्सनैलिटीज आपके सामने मौजूद हैं। लव यू। चंद सवाल करूंगा जी प्लीज, आपने जवाब देने हैं जी प्लीज। पंजाब में कितने दरिया हैं? 5। ते डूब के क्यों नहीं मरदा? चले मैं चेंज किए देता हूँ सवाल। पंजाब में दरिया तो 5 है, नहरें बहुत, कुएं बहुत, नलके करोड़ों, ते नहाउंदा क्यों नहीं? जी नहाउंदा नहीं, जवाब दुरुस्त। जी जरा तालियां साथ रखें ताकि मौसम चेंज हो रहा है और हालात भी। जी मस्ताना इधर आइए। इतने दूर क्यों है? जी बताइए। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं मेहदी हसन को सुनते हैं? बेशक। ते प्यो दी क्यों नहीं सुनदा? उन्हां दी सुनन लई उत्ते जावां? छत ते रहिंदे ने। जी नासिर आप मेहमान बनते हैं खोता रेडी बनाने वालों के, जिनका पैगाम सवारी लब्बे न लब्बे स्पीड 190। जी बड़ा अहम सवाल। रहन दो, कुछ और ना कर लो, इतनी दुनिया मैं नहीं कर रहा। अच्छा आखिरी सवाल, इनामात की एक लंबी फहरिस्त है जो पता नहीं पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आखिरी सवाल जरा सोच समझ के जवाब दीजिए। जी प्लीज। आपके वालिद का नाम? मुट्ठी गाले कर लीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इनामात की भरमार है आपके पास, गलती की गुंजाइश निश्ता। बताइए। गुलाम मुस्तफा। गलती हो गई। चले वो भी करीब तरीन है, दुरुस्त मान सिर्फ तुसी हंस के साथ दे रहे हो, ऐसी कोई गल नहीं। अरे आपको क्या पता तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गया। यहो जी गल्ला करके रुपये 6000 इकट्ठा करके निकल जाते नहीं। अब एक बारिश से बाहर निकले पहली कड़ी पे ही बेहोश हो गया। क्यों? तेन पता भूमि तो बेवकूफ आदमी है। सर्दियों च जराबा पा के सुते, मैं क्या जराबा क्यों पाइया? कहते साड़ियां रजाइयां छोटियां ने। गलत गल करने हैं। अब बच्चे नहीं वीडियो गेम खेलते महल टोकन पा के, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਲਵੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਾਤ मेरे
से कहूँ, ठोकरें खाती फिरती है ये दर बदर, खा गया इसको कब से फरेबे नजर, मंजिलों का निशान ताहिरुल कादरी, अहद नौ की जुबान ताहिरुल कादरी। बुझाए दिए इसने आकर वो कितने जलाए दिए, शहरे शब में चरागे वफा भी नहीं, शब के होंठों पे हरफे दुआ भी नहीं, मंजिलों का निशान ताहिरुल कादरी, अहद नौ की जुबान ताहिरुल कादरी। दामने दिल जनाजों ही से भर दिया, अब बदन में हरारत न हुस्ने अमल, ताज़ा खुशबू चमन में न कोई कमल, मंजिलों का निशान ताहिरुल कादरी, अहद नौ की जुबान ताहिरुल कादरी। शहर में सभी मासूम हैं, आगही की सहर से ही महरूम हैं, मौसमे गुल गुलिस्तान में कब आएगा, बस में हस्ती का वीराना कब जाएगा, मंजिलों का निशान ताहिरुल कादरी, अहद नौ की जुबान ताहिरुल कादरी। बेनवा को नजर खा
गई, क्यों मुकद्दर पे काली घटा छा गई। लुट गई बंदगी, पिट गई जिंदगी, आह जीवन में है सिर्फ शर्मिंदगी। मंजिलों का निशान ताहिरुल कादरी, आहद नौ की जुबान ताहिरुल कादरी। देखा जो हुसैनुल को तो ये राज समझ आया, देखा जो हुसैनुल को तो ये राज समझ आया। सामने देख रहे सारे एक छोटी बच्ची वो गुम हो गई है, वो इधर हमारे पास है। अगर सब लोग बच्ची ना मिल रही हो तो स्टेज पर करो। अगेन सर, काइंडली अगेन। वो मेहमान ये काट चुके हैं, वो वापस अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। मैं गुजारिश करूँगा डीन्स से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर हुसैन साहब को, अब्दुर्रहमान साहब को ठीक है, आप मुझे दुकान बुलाएं।